हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पोल्का डॉट कॉइन पर। इस वक्त पोल्का डॉट कॉइन का प्राइस जो है वो मतलब आपको में भी ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन पोल्का डॉट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसको हम मतलब किसी तरह से इथेरियम का कॉम्पिटिटर कह सकते हैं। इस वक्त आपको जो कंडीशन सोलाना की या फिर एवेक्स की नज़र आ रही है, पोल्का डॉट के लिए अगर हम रिसर्च करें, उसको जब देखते हैं तो लगता ऐसा है कि पोल्का डॉट उनसे बहुत ज़्यादा अपने इकोसिस्टम के अंदर पोटेंशियल रखता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चांस हैं कि प्राइस बढ़े। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों इसकी प्राइस पर। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त 0.80 पोल्का डॉट का प्राइस चल रहा है। मे भी आप सब दोस्त जो है वो पोल्का डॉट की प्राइस को भी सेम टाइम पर देखते हों बाकी कॉइन्स की साथ साथ। यहाँ पर यह है कि ये जो चार्ट मैंने खोला हुआ है ये 7 डेज का एक्चुअली चार्ट है। 1 डे के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5.81% इसका प्राइस जो है वो आपको डाउन नजर आएगा। शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पोल्का डॉट का प्राइस जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है, यार अब कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम करें। एजाज भाई तो अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। तो 7 डे के चार्ट के अंदर और 1 डे के चार्ट के अंदर आपको डिफरेंस यहाँ पर जरूर नजर आ रहा होगा। ये 1 डे के अंदर 5.70% इसका प्राइस इस वक्त आपको डाउन नजर आ रहा है, जबकि 7 डे के अंदर 6.60% अप नजर आ रहा है। और सेम टाइम पर 1 मंथ में जब हम इसको देखते हैं तो 11.08% आपको मतलब अप नजर आ रहा है। 1 मंथ के अंदर इसने इतना इंक्रीज लिया है। लेकिन अगर हम इसको ऑल टाइम हाई के हिसाब से देखें कि ऑल टाइम हाई इसने कहां तक बनाया हुआ है, एक लो बनाया था उसके बाद हाई बनाया था। पहले जो इसने हाई बनाया ये जुलाई 2021 की बात है और ये बनाया था $44 तक। उसके बाद वंस अगेन एक और जो बुल रन आया था उसमें इसने दोस्तों अपना हाई जो है वो तकरीबन $55 तक जाकर बनाया। लेकिन अगर आप देखें कि $55 और इस वक्त आप देखें तो $7 में वही चीज़ आपको मिल रही है, तो आप खुद अंदाजा करें कि कितना पोटेंशियल इसकी प्राइस के अंदर है। अभी हम सिर्फ चार्ट को देख रहे हैं और मैं प्राइस पर ही बात कर रहा हूं, ठीक है। चार्ट को जब देखते हैं तो इस वक्त आपको यहां पर दोस्तों मैं जो रेजिस्टेंस लाइन इसकी दिखा रहा हूं, ये रेजिस्टेंस बन रही है $11.1 पर, ठीक है। 11 को छोड़ दें तो ये $10 तक बड़े आराम के साथ अभी मतलब कुछ दिनों के अंदर भी पॉसिबली जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ये अपना करीब पहुंच चुका है। और ये मैं ऑल टाइम के चार्ट के अंदर आपको दोस्तों ये इसकी रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किसी हद तक इसको आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है ना वो बन रही है $15-16 पर। तो $15-16 पर अगर इसका प्राइस चला जाता है, इस वक्त आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या मैं करता हूं, तो ऑलमोस्ट हमारे पैसे यहां पर डबल पॉसिबली हो सकते हैं। लेकिन वंस अगेन यहां पर दोस्तों दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई ज़बरदस्ती है कोई जाकर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ना करें। अगर आपको सही नहीं लगता तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर करें तो अपनी रिसर्च भी साथ साथ ज़रूर कीजिएगा। तो ये $15-16 तक इसकी प्राइस का जाना तो कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। और ये इस वाले बुल रन के अंदर मतलब ये जो अभी हल्का सा चल रहा है ना, एक ट्रेलर हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही जा सकता है। लेकिन जब बाकायदा तौर पर BTC का प्राइस $1 लाख तक फॉर एग्जांपल चला जाता है या अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तो इसका प्राइस $55 से ऊपर जा सकता है। अब उसके रीज़न क्या हैं, और ये वीडियो जो स्पेशली मैंने बनाई है उसमें कुछ न्यूज़ आपको देनी है। एक्चुअली दोस्तों एक तो ये है कि इन्होंने एक मतलब मॉडिफिकेशन की है अपने सिस्टम के अंदर, ये बर्निंग लेकर आ रहे हैं जो कि पहले इनके अंदर नहीं थी। अब ये है कि ये बर्निंग भी स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे खासे कॉइन ये बर्न करने जा रहे हैं। बायबैक सिस्टम इन्होंने रखा है और बर्निंग भी यहां पर होगी। जब बर्निंग होती है तो कॉइन्स अल्टीमेटली कम होते हैं और प्राइस जो है वो ऊपर जाया करते हैं। सेकंड बात दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के इस वक्त जो रिलायबल प्रोजेक्ट्स हैं, जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर काम नहीं करते, ठीक, उनमें ये प्रोजेक्ट आ जाता है। उसके बाद ये है कि अपनी ये 3 और अपग्रेडेशन करने वाले हैं जिसके अंदर जो है वो स्केलेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जब स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाली है। दूसरा यह है कि इनके इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी डीएप्स वगैरह जो वो ऑलरेडी हैं, लेकिन ये और भी ईजी करने जा रहे हैं। लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बना सकते हैं और Web3 के साथ पोल्का डॉट को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है।
वेब 3 दोस्तों नेक्स्ट इंटरनेट है, जो कि मतलब आइंदा आप 4-5 साल के बाद देखेंगे वेब 3 का ही सिस्टम ओवर द इंटरनेट चल रहा होगा। तो उसमें जो टॉप पर प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो कि वेब 3 को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनमें टॉप पर सबसे टॉप पर जो है वो एक्चुअली पोल्का डॉट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप 2024 के अंदर मतलब Q2 Q3 के अंदर आप इनकी ये 3-4 अपग्रेड्स जो है वो आने वाली हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसके अंदर, फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर इनकी ये 2-3 अपग्रेड्स जब आती हैं तो हर अपग्रेड जो है वो इनकी प्राइस को ऊपर लेकर जाएगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। थर्ड पर दोस्तों वंस अगेन ये है कि ये जो ETF का अप्रूवल हुआ है, तो ये जिस तरह से बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, उसके बाद मई के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि इथेरियम का भी बिल्कुल इसी तरह से ETF जो है वो अप्रूव हो जाएगा। बिटकॉइन का हो चुका, इथेरियम का होना है और वो होना है मई के अंदर। ये जो एक यहाँ पर 2-4 मंथ्स गुजरने हैं, ये मंथ्स जो है वो ऐसा ऐसा यहाँ पर ट्रस्ट भी बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे। लेकिन मई के बाद वंस अगेन यहाँ पर अल्ट कॉइन्स पर जो है वो ट्रस्ट, बिटकॉइन के बाद अल्ट कॉइन्स पर भी ट्रस्ट बढ़ेगा। स्पेशली लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर मेरा अपना ख्याल ये है कि इथेरियम के ETF अप्रूवल के बाद लेयर 1 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इथेरियम के अंदर तो अल्टीमेटली आएंगी, लेकिन क्योंकि इथेरियम लेयर 1 का प्रोजेक्ट है तो बाकी जो लेयर 1 के प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएंगी और इस होप के साथ आएंगी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि उनके भी ETF जो है वो अप्रूवल यहाँ पर होंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो पोल्का डॉट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप इसकी प्राइस को देखते रहें, आप इसके चार्ट को देखते रहें, आप इनकी न्यूज़ देखते रहें। जब भी इसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आए तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, और ये है कि वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको अगर हम नज़र में रखें तो हम यहाँ पर डे ट्रेडिंग भी इवन कर सकते हैं। और उसके लिए यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक दोस्तों मौजूद है, वहाँ पर अकाउंट्स बनाकर KYC करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और डेली प्रॉफिट भी बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इससे ये है कि हमारी हेल्प हो जाती है, ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस जो है वो पहुंचते हैं और हम वो देखते हैं और बाद में सब्सक्राइब भी दोस्तों करते हैं। तो आपसे मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आप हमारी हेल्प करेंगे और शेयरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।